स्टार्ट होने में ना बस स्टार्ट होते थे हमने 2 मिनट सेट करिए का वाइट से लोग जाएंगे तो बाकी पे ठीक सोलो पे चले जाए फिर आप जो नहीं भाई वाइट से सोलो पे आना ठीक हो वाइट मिड सोलो जाएंगे फिर डन 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 बिस्मिल्लाह जी इशारा करा दीजिए सर स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार ताहिर, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, और मेरे साथ अब मैं आपका तारुफ थोड़ी देर में जैसे बात करेंगे तो उन दोस्तों से करवाऊंगा। आज हम बेसिकली बजट के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए और जो ये पिछले दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुख्तलिफ जो हमारे जो प्रपोज बजट था उसके ऊपर जो डिस्कशन हुई है और उसके नतीजे में जो आगे हम फॉर्सी कर रहे हैं उसको देखते हुए हमने इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जो बजट के हवाले से है कि जो बजट प्रपोज किया गया उसमें रियल स्टेट सेक्टर बिलखसूस और बाकी तमाम कारोबारी हजरात, जिसमें मेरे साथ अभी अजमल बलोच साहब भी बैठे हैं, इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट, पिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट ऑन द वे हैं, चूँकि एक मैरियट में हमारा इवेंट था उसको अभी कंक्लूड करके वो भी यहीं पर तशरीफ ला रहे हैं। FPCCI के प्रेसिडेंट भी इज ऑन द वे। तो बिलअमूम पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त अजीब हिजाम की कैफियत में है। 23,000 मिलियनर्स जो पाकिस्तान से दुबई में इस वक्त शिफ्ट होके अपनी वेल्थ के साथ चले गए हैं। ये CNBC की रिपोर्ट है, प्रिंटेड है पिछले कुछ दिनों पहले अखबारात में। पाकिस्तान में सरमायाकार को, जो लोकल सरमायाकार है, उसके साथ उसको पुश किया जा रहा है कि वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे जो डेस्टिनेशंस हैं, जैसे आपने 2022 तक की रिपोर्ट देखी कि 11 अरब डॉलर के करीब जो पैसे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। ये फिगर 2022 तक का है। असल फिगर अगले 2 साल को अगर आप इंक्लूड करेंगे ये 15 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। तकरीबन 2 करोड़ आबादी का मुल्क है दुबई। 2 करोड़ आबादी में इस वक्त जितने वहां पे यूनिट्स बन चुके हैं वो 2 लाख यूनिट्स एक्सेसिव है उनकी रिक्वायरमेंट से। अब वो 2030 तक अपनी आबादी को डबल कर रहे हैं ताकि 8 लाख मजीद यूनिट्स, हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड क्रिएट की जा सके। पाकिस्तान 26 करोड़ आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान में नखलिस्तान है, वहां रेगिस्तान है, वो सब वेंटिलेटर पे लगे हैं, बगैर AC के कोई लाइफ नहीं है। हम पाकिस्तान में 4 मौसम में आपके पास लहलाते खेत हैं, 26 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ घरों की डेफिशिएंसी में है और 0.7% हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। और हमारा सरमाया यहां से निकल के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में दुबई में लग रहा है। दुबई में इस वक्त चूंकि ओवर पॉपुलेटेड हो गया तो दुबई से लोग अजमान, रसूल खैमा में जाके रेगिस्तानों में बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के, कराची के, लाहौर के बेशुमार डेवलपर्स को जानता हूं जिनके प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। वो यहाँ प्रोजेक्ट करते थे 26 करोड़ आबादी के मुल्क में, जिसमें 2 करोड़ लोगों को आज भी घर की जरूरत है, छत की जरूरत है। हमने उनको पुश किया और हमने इस मुल्क से उनको निकाला और वो चले गए। हमने 236C, 236 के 150 अरब रुपया इकट्ठा किया। 7E में हमने 4 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करें, हम आपको जैसी एश्योरेंस चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं कि हम 1000 अरब आपको इकट्ठा करके देंगे और इसी मार्केट से इकट्ठा करके देंगे और उन लोगों से इकट्ठा करके देंगे जो आज तक आपके टैक्स नेट के अंदर नहीं आए। हमें पता है कि इसकी बेस को ब्रॉड कैसे किया जा सकता है। आपने जो बेस ब्रॉड करने की 2 साल से कंसेक्यूटिवली जो बजट दे रहे हैं उसके नतीजे में जो आपने रेवेन्यू कलेक्शन की है वो मैंने आपको बता दिया। 236C और 236K में 150 अरब, 7E में आपने 4 अरब रुपए,
3 हाई कोर्ट्स पाकिस्तान की ने 7E को एबॉलिश किया, खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, लेकिन आप बजट हैं और इस बजट में भी 7E को आपने कैरी किया है। मैं ये समझता हूं कि ये जो इस वक्त बजट पेश किया गया है, जिसमें FED लगाया गया, जिसमें 7E को उसी तरह रखा गया, FED लगाया गया, 15% गेन टैक्स विदाउट स्लैब्स, उसकी तमाम स्लैब्स खत्म की गई हैं। वही जो फाइलर है उसके ऊपर बोझ, मजीद बोझ दर बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो बजट है, ये कारोबार कुश बजट है। ये लोगों को मजीद पुश करेगा कि दुबई, मलेशिया और टर्की के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, और पाकिस्तान का सरमाया जो तेजी से डिप्लीट हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारी कुछ तो हमारे ऊपर कंपल्शंस IMF की हैं। IMF कहता है कि आपने 15% गेन टैक्स लेना है, लेकिन क्या IMF ने यह भी कहा है कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये किसी को अप्रूवल ना दे, ये बिल्डर डेवलपर को यहां पर काम करने ना दे? मेरे दोस्त साकिब रफीक साहब रावलपिंडी चैम्बर से हैं। RDA ने पिछले 3 साल से किसी एक डेवलपर को NOC नहीं दिया। क्या उससे किसी ने जाकर पूछा है कि जिसकी तमाम कॉर्डल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, कौन सी चीज है जो आपको मना करती है और आप लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं और लोगों को आप अप्रूवल्स नहीं देते? जब आप अप्रूवल्स नहीं देंगे तो लोग गोल्डन वीजा ऑफर कर रहे हैं कि पूरी फैमिली आप लेके दुबई में हमारे पास आए और आके कारोबार करें। सरमायाकार का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है कि उसको वो आपके मुल्क में सरमायाकारी करे। आज एक प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस भी, जिसे साकिब साहब भी और जिसको इस्लामाबाद चैम्बर ने अरेंज किया था, उसमें यह रोना था कि पाकिस्तान से जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो यहाँ से बांग्लादेश और दीगर ममालिक की तरफ जहाँ बिजली सस्ती है, जहाँ इन्फ्लेशन नहीं है, उस तरफ को जा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। आपने ये कहा 2022 मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह था कि हम 7E और दीगर टैक्सेस रियल एस्टेट के ऊपर सिर्फ इस वजह से लगा रहे हैं कि सरमाया यहां से निकल के इंडस्ट्री में लगे। तो मुझे ये बताइए, आज 2 साल के बाद वो जो सरमाया वहां से निकला, क्या मिफ्ता इस्माइल और इन जैसे पॉलिसी साजों ने क्या इंडस्ट्री में लगवा दिया वो पैसा? वो पैसा तो 11 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर तो चला गया दुबई में। आपने कौन सी पॉलिसी ऐसी खूबसूरत बनाई? 65 रुपए यूनिट के ऊपर और 25 रुपए 25% काइबर के ऊपर आप जाके लोगों को इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएंगे। लोगों के चलते कारोबार, हमारे साथ 60 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट, स्टील और बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है। उन सबको आपने फाकों पर मजबूर कर दिया, उन सबको आपने मजबूर कर दिया कि आपका इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। ब्रेन हमारे मुल्क से 62%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन होल, हमारी जो पूरी दुनिया है उस तमाम में हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन हमारा पाकिस्तान से है। जो काबिल लोग हैं वो इस मुल्क से, जिसके पास 5 करोड़ रुपए है वो ट्रेडिंग कंपनी बना के जाके दुबई में बैठ गया है, और हमारी पॉलिसीज उसको हेल्प कर रही है, उसको पुश कर रही है कि आप यहां से जाएं और दूसरी जगह पे जाके कारोबार करें। आज मैं आप मीडिया के तवस्सुत से ये पावर कराना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह हमें पुश करते रहे तो हम सब मजबूर होंगे कि हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे। आज जो प्रेसिडेंशियल कॉन्क्लेव या मीटिंग मैरियट में भी हुई, जिसमें तमाम लोगों की यही राय है कि आप दिन ब दिन आप इसमें बिजनेस के बजाय कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देने के, इनेबलिंग इन्वायरमेंट देने के अपने कारोबारी लोगों को, आप कारोबारी लोगों को इस हद तक पुश ना करें कि वो भी अपना सरमाया लेकर, जो बचे कुछ इस मुल्क में रह गए हैं वो भी अपना सरमाया लेकर बैरून मुल्क चले जाएं।
جب اس ملک میں سرمایہ نہیں ہوگا، سرمایہ دار نہیں ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا، ٹیکسز نہیں اکٹھے ہوں گے، اور اس جو ہمارے لوگ ہیں وہ خط غربت سے مزید نیچے چلے جائیں گے۔ میرے ساتھ آباد کے چیئرمین تشریف رکھتے ہیں، سابق چیئرمین آباد عارف جیوا صاحب تشریف رکھتے ہیں، فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے چیئرمین جناب مسرت اعجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا جناب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم مسرت جی۔